कि एक यूथ मीटिंग है, ये एक जवानों की सभा है। तो फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे कुछ चीजें बताई जो स्पेशली, माफ कीजिए, यंगस्टर्स के लिए है, ज्यादा करके यूथ के लिए है। और अगर आप यूथ हैं, अगर आप अंडर 30 हैं और अगर आप अनमैरिड हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं लास्ट तक इस मीटिंग को न छोड़ें। आप कुछ गहरा लर्न करके जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको परमेश्वर के वर्ड में लीड करूं, मैं आपको 10 से 15 मिनट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं अपने अनुभव से कि जब मैं 30s के अंदर था तो कौन सी चीजें मुझे बहुत तंग करती थी। नाउ आई एम 34, बट कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि हमें जानने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर यंग पर्सन को, एवरी यंग पर्सन, यू आर फ्रॉम उड़ीसा, यू आर फ्रॉम संबलपुर, और अब बड़गर आप कहाँ से भी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं 9 बार उड़ीसा आ चुका हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। एक बार मैं पावर ऑफ ट्रुथ मिनिस्ट्री में आया था। एक बार मैं एक हमारे प्रिय पास्टर जो हैं, पास्टर विजय प्रधान भी हैं। एक और है जो मैं बड़ा, वो मुझसे प्रेम करते हैं, ब्रदर सुखांता बाग। अ, इन सब के पास मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मिनिस्ट्री की। और मैंने सच में उड़ीसा एक बहुत प्यारी प्लेस है और परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे प्रभु बहुत बार वहां ले आया। अब मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने, सदैव याद रखिए, इन द न्यू टेस्टामेंट, नए नियम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो परमेश्वर का वर्ड हमें सिखाता है, वो एक बड़ी चर्च बनाना नहीं है, वो एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करना भी नहीं है। द बिगेस्ट थिंग इज फुलफिल द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की मर्जी पूरी करना। दैट इज द बिगेस्ट थिंग इन द न्यू टेस्टामेंट। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने न्याय के दिन लोगों को क्यों नहीं पहचाना, क्यों उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? आप जानते हो रीजन क्या दिया गया? रीजन ये नहीं दिया गया कि तुमने बहुत बड़ी चर्च नहीं बनाई, तुमने बहुत कुछ नहीं किया। वहां रीजन दिया गया क्योंकि तुम मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी पे नहीं चलते थे। दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप ये बात जानने की कोशिश करेंगे ना कि परमेश्वर की मर्जी क्या होती है, परमेश्वर की मर्जी का मतलब होता है परमेश्वर की खुशी के लिए जीना, परमेश्वर क्या चाहता है वो करना। मार्था भी एक सेवकाई कर रही थी, लेकिन प्रभु उस सेवकाई से प्रसन्न नहीं था। प्रभु ने साफ कहा, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। आप जानते हो मार्था खाना यीशु के लिए ही बना रही थी, लेकिन यीशु को ही पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि मार्था पहले वो करे जो मरियम कर रही है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? सबसे पहले आपको वो मार्था मार्था की तरह नहीं देखना चाहता, वो सबसे पहले आपको मरियम की तरह देखना चाहता है, जो उसके पैरों पे बैठ के उसको सुने। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है, बहुत लोग जो है ना, अ, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, लेकिन वो उसके लिए काम करना चाहते हैं। और यही एक रॉन्ग फाउंडेशन है हमारी, जिसकी वजह से हमारी मिनिस्ट्रीज के अंदर अनॉइंटिंग नहीं आ पाती। मैं आप में से हर व्यक्ति को आज ये बात समझाना चाहता हूं, परमेश्वर की ये मर्जी है कि हम पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे रहे। याद रखिएगा और सदैव याद रखिए, जो व्यभिचार का फोर्स इन दिनों में है, वो आज तक कभी किसी जनरेशन ने फेस नहीं किया। यू विल नॉट ट्रस्ट मी। यस, पाप पहले भी होता था, लेकिन इन दिनों में व्यभिचार का जो फोर्स इन दिनों में आया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अर्थ पे 6000 ईयर्स से किसी ने फेस नहीं किया है। आई लिव इन मुंबई, मैं बॉम्बे से हूं। मैं आपको बता नहीं सकता कि यहां पर हम प्रतिदिन किन किन चीजों को देखते हैं। इवन मैंने, आप बिलीव करें, मैं आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता, इवन
हमारे मुंबई में जो यूथ है उनकी भी कंडीशन कुछ खास नहीं है। आप जानते हो यहाँ पर अधिकतर लोग अपना सेल फोन किसी को भी नहीं देते, कभी भी नहीं देंगे वो आपको। आप बोलोगे ना 10-15 मिनट अपना फोन, सारे पासवर्ड हटा के मुझे दे, तो आपको वो ऐसे देखेंगे जैसे आपने उनकी दोनों किडनियां मांग ली है। वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने उनको ऐसा कहा है कि अपने अपनी दोनों किडनियां मुझे दे दे। क्यों? क्यों लोग आजकल अपना सेल फोन छुपाते हैं? क्योंकि उसमें गड़बड़ियां हैं, क्योंकि उसमें गलत चैट है, उसमें गलत फोटोज हैं, उसमें जो भी उन्होंने टाइप किया है वो सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। दैट इज द रीजन। आजकल अ, हमारे चर्च में एक बहन की शादी होने वाली थी, तो उस बहन ने कहा मैं कैसे पहचानूं लड़का जीनियन है कि फेक है? तो मैंने उसको कहा वेरी सिंपल थिंग, देखो रात रात को कितने बजे तक ऑनलाइन बैठा है, दैट्स इट। इसी से बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको। आप जानते हैं, हम जो जितने भी यहाँ पर यूथ हैं, आप जानते हैं हम जो व्यभिचार का फोर्स इन दिनों में फेस कर रहे हैं, इस अर्थ पे आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। आप हो सकता है जब आप रात को सोते हैं तो आपको गंदे गंदे ड्रीम्स आए, या हो सकता है हम भाइयों को जब हम वुमेन्स को देखते हैं तो हमें उनके लिए गंदे गंदे विचार आए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने व्यभिचार प्रभु में आने के बाद बिल्कुल बंद कर दिया है, लेकिन पास्ट में किए गए गुनाह उनको बार बार याद आते हैं, और उन गुनाहों को याद करके वो नीचे गिर जाते हैं। और कुछ भाई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मोबाइल के अंदर वो कुछ गलत चैट्स करते हैं। आप जानते हो, जब भी ये सब बातें होती है, आपको और मुझे इस वचन को याद करने की जरूरत है कि परमेश्वर की ये मर्जी है कि हम पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे रहें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, गॉड हैव अ वंडरफुल कॉलिंग फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बहुत अच्छी योजना है, पर आप जानते हैं ये योजना सिर्फ उसकी मर्जी में पूरी होती है, आउटसाइड कभी भी नहीं होती है। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आपने एडल्ट्री के ऊपर पूरी तरह से विक्ट्री पाई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने आंखों की अभिलाषा पर पूरी तरह से, अगर आप किसी को देख रहे हो तो क्या आप उस सेकंड ब्लाइंड हो सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए? जैसे यीशु ने कहा, अगर तेरी आंख तेरे ठोकर खिलाया तो उसे फेंक दे। यीशु ये नहीं कह रहा था कि फिजिकल अपनी आंख को निकाल। इट मींस अगर आपके सामने से अपोजिट सेक्स, जब लड़के के सामने लड़की और लड़की के सामने लड़का जा रहा है, तो क्या आप कुछ सेकंड्स के लिए ब्लाइंड हो सकते हो कि मुझे ध्यान नहीं देना इन बातों पे? जब यीशु ये कह रहा था कि अपनी आंख निकाल के फेंको, तो वो ये नहीं कह रहा था आंख निकालो, दैट टाइम बी अ ब्लाइंड पर्सन, उस समय अंधे हो जाओ। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं। अगर आप एक जवान हैं तो क्या आप इस लाइफ के इस क्षेत्र में, क्या आप प्योर हैं? सोचिए, थिंक अबाउट दिस। क्या आपने अपनी आइस में होने वाली लस्ट पे विक्ट्री पाई है? क्या आप ये कह सकते हो कि ब्रदर मेरे फोन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं छुपाऊं, जब मैं घर जाता हूं तो अपना फोन पलंग पे फेंक देता हूं, जिसको चाहिए यूज करो, आई नेवर हाइड एनीथिंग? क्या आप ये कह सकते हैं कि ब्रदर मैं कोई पॉर्न वीडियो, कोई पोर्नोग्राफी की वीडियोस को मैं नहीं देखता ब्रदर, साल हो गए कि मैंने उसको छोड़ दिया? कई सारे जो जवान हैं, अगर इन दिनों में वो व्यभिचार में है, तो जानते हो रीजन क्या है? आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है इन अ बुक ऑफ एक्लियासिस, सबोपदेशक में लिखा गया है, अगर आप अपनी बाउंड्री से बाहर जाएंगे, द स्नेक विल बाइट यू। अगर आप अपनी हदें क्रॉस करेंगे, आपको सांप काटेगा। आप जानते हो, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष के बीच में सीमा रखी है। अगर आप उस सीमा को तोड़ेंगे, अगर आप एक ब्रदर हैं और आप लड़की से रोज बात करेंगे, रोज बात करेंगे, खुदा भी आपको व्यभिचार के ख्यालों से नहीं बचा पाए, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री क्रॉस की है।
अगर आप एक बहन है और आप किसी भाई के साथ टच में हैं, रोज बात करते हैं, रोज बात करते हैं, रोज बात करते हैं, आप जानते हो मेरी बहन, आप आहिस्ते आहिस्ते आपकी फीलिंग्स उस आदमी के प्रति बदलती जाएंगी। और एक दिन आप अपने पास्टर के पास कहो जाओगे, कहोगे ब्रदर मेरे को शादी करनी है, और आजकल प्रपोज करने का नया 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 वे बताऊं लड़कों का। वो आपके पास आएंगे मेरी बहनों, और जानते हैं आपको क्या कहेंगे? मैंने सपना देखा, मैंने दर्शन देखा, दर्शन के अंदर आप वाइट वाइट सूट में थे, मैं ब्लैक में था। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इनफ हो चुका है अभी। मैं भाइयों से एक सवाल पूछता हूँ, आपको यही सारे सपने आते हैं? इतने सारे लोग मर रहे हैं, आपको उनके सपने नहीं आते कभी? आपको लड़की का ही सपना आता है कि उसके साथ मेरी शादी होने वाली है, वो होने वाला है। अभी आप मुझे बताइए, कई लोग एक बहन आई थी हमारे चर्च में, उसने कहा ब्रदर मैं रात को जब सोती हूँ ना, मुझे चुड़ैल दिखाई देती है, बाल खोल के मेरे ऊपर हंसती है, ऐसे 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 करती है। मैंने कहा ओके, मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ आपसे, सिर्फ ऑनेस्टली आंसर दो। तो मैंने पूछा आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो? बोला आई वोक अप 9 o'clock। ओके, 9 o'clock के बाद क्या करते हो? 11 बजे तक मैं फ्रेश होती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मैंने कहा दोपहर में? बोला दोपहर में मैं एक प्रोग्राम देखती हूँ, उस प्रोग्राम का नाम है फियर फाइल, एक भूतों का प्रोग्राम है। मैंने कहा ओके, उसके बाद? बोला मैं रात को सोने से भी पहले एक हॉरर मूवी देखती हूँ। अब आप मुझे बताइए, जब बहन सारा दिन हॉरर मूवी देखेगी, उसके सपने में चुड़ैल नहीं तो क्या ऐश्वर्या राय आएगी? मुझे बताइए। आप सारा दिन लड़कियों के बारे में सोचोगे तो आपको ड्रीम्स भी वही आएंगे ना मेरे भाई। आप सारा दिन कैश गिनोगे तो आपको रात को सपने में भी नोट ही दिखाई देने वाले और कुछ नहीं दिखने वाला। तो ये जो आप बोलते हैं ना कई बार कि मैंने मैंने दर्शन देखा इस लड़की के बारे में, कंफर्म कर लो 10 से 15 बार खुदा के साथ। शादी बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत सोच समझ के, कोई यूटर्न नहीं है उसका। कई सारे लोग कहते हैं ब्रदर मैंने ड्रीम देखा, मैंने दर्शन देखा। मेरे चर्च में एक ब्रदर आए, उन्होंने कहा ब्रदर मैंने ड्रीम देखा, वो जो लड़की है ना मेरा शादी उससे हो रहा है। मैंने कहा प्रभु को बोल सेम ड्रीम मुझे भी दे, दैट इज अ कंफर्मेशन। और प्रभु ने मुझे कोई ड्रीम नहीं दिया वैसा आज तक। सो बी प्योर। आप जवान हैं, आपको अपने जवानी को, क्या कहती है बाइबल? हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को मत भूल। बी प्योर इन द डेज ऑफ योर यूथ। आपको पता है जितना आप आज दौड़ सकते हो, 50 साल के बाद आप उतना नहीं दौड़ सकते। ट्रस्ट मी, मैं जब आपकी एज का था, जब मैं 20 और 30 के बीच में था, ऑनेस्टली कहता हूं, अब मैं मीटिंग्स कम लेता हूं, अब मैं थक जाता हूं बहुत जल्दी, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं 20 से लेके 30 के बीच में था, यू विल नॉट बिलीव, मैं हर दिन 5-5 सभाएं लेता था, 5-5 मीटिंग्स एवरी सिंगल डे। मैं 5 चर्चेस में विजिट करता था। मेरे पास इतने इनविटेशंस थे, आज भी हैं, लेकिन मैं आज सिलेक्टेड, बहुत सिलेक्ट करता रहता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ। आपको पता है ये आपके लिए प्रिविलेज है आज कि आप जवान हैं, अपना टाइम परमेश्वर को दो, वचन को दो, प्रार्थना को दो। और सदैव याद रखिए, द बाइबल सेज यूसुफ भागा। जब यूसुफ के सामने एक लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और कहा चल मेरे साथ, हम वी विल एंजॉय, हम प्लेजर में आएंगे, एंड बाइबल क्या बताती है, वो वहां से भागा। यूसुफ वहां पर खड़े होकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो ये नहीं कह रहा था खुदा तू मुझे बचा सकता है, वो भाग गया क्योंकि ही इज अ वाइस मैन, ही वॉज अ वाइस मैन। वो जानता था अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा मैं फंसूंगा। मेरे भाई, आप कॉलेज के सामने खड़े होके, जहां से लड़कियां गुजरती हैं, आप वहां से खड़े होके अन्य भाषाओं में बात करोगे और बोलोगे प्रभु मेरी गंदी नजर न जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। भागो उधर से। डोंट बी अ स्मार्ट, ज्यादा सयाने बनने की कोशिश न करें। आप जानते हो आज से बहुत साल पहले एक सयाना जानवर शैतान के हाथ में आ गया था। शैतान ने उसका उपयोग किया, सांप का। मैंने अक्सर देखा है सयाने लोग शैतान के हाथ में आ जाते, फिर उनका वो उपयोग करता है, फिर उनको यूज करता है। लिखा है ना बाइबल में, सांप तो सारे जानवरों से अधिक चतुर था, उसे चतुर जानवर को उठाया और हवा को गिराने के लिए यूज किया।
मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें स्मार्ट नहीं बनना, हमें जस्ट अपने संतों का, जो हमसे पहले थे, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, और सेम एग्जैक्टली हमें वही करना चाहिए। वो भाग गए। 2 Timothy 2:22 में ऐसा लिखा गया है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। भाग भी एक्चुअली हिंदी वर्ड है। प्लीज रीड इन इंग्लिश बाइबल, द बाइबल सेज फ्ली। फ्ली का मतलब समझते हैं? मक्खी कैसे उड़ जाती है ताली बजाने पे, ऐसे मक्खी के सामने ऐसे करो तो उड़ जाएगी, वो रुकेगी नहीं। हाँ, और करके देखा मुझे, नो, वो उड़ जाएगी। द बाइबल सेज आपको जहां भी लगता है कि आप टेम्पटेशन में गिरने वाले हो, भागने का मतलब क्या है? अपने रिलेशनशिप में डिस्टेंस मेंटेन करना सीखें। अगर आप एक भाई हैं और बहन के करीब जाएंगे, आपसे गुनाह होगा। When you cross your territory, the snake will bite you, the Bible says. अगर तू अपनी सीमा को लांघेगा, सांप तुझे डसेगा, ये वचन कहता है, मैं नहीं। आप में से जितने भी जवान आज यहाँ पर बैठे हैं, ये मैं भाई सूरज प्रेमानी आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। हमेशा अपने आप को व्यभिचार से बचाए रखें। आपको पर्सनली मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बहुत भारत में घूमता हूं, बहुत घूमता हूं मैं। ट्रस्ट मी, आई ट्रेवल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड। और ट्रस्ट कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कम से कम 5,000 प्रॉफिट्स होने चाहिए थे, लेकिन आज बहुत कम दिखते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जवानों ने एडल्ट्री में गिरकर अपनी बुलाहट को ही खत्म कर दिया। परमेश्वर ने, आपको पता है, आपको चूज किया है ताकि आपको वो यूज करें। और आप जानते हो, व्यभिचार एक ऐसी चीज है, ये बड़ा मीठा पाप है, आपको पता होगा। ये बहुत स्वीट सिन है। मैंने आज से बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, एडल्ट्री इज अ स्वीट पॉइजन। व्यभिचार एक मीठा जहर है और कुछ नहीं है। आप देखिए, इतिहास देखिए, शिमशोन को आप देखिए, 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, 4 अफेयर। एक लड़की छोड़ता है, दूसरी पकड़ता है, दूसरी पकड़ता है, तीसरी छोड़ता है। आपने देखा, उसकी कमजोरी थी ये। दैट वॉज हिज वीकनेस। और मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, बट आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अगर एक व्यक्ति ने अपनी कमजोरियों पर परमेश्वर के अनुग्रह से जय नहीं पाई, तो वो कमजोरियां उसे नरक ले जा सकती। शायद आपको ये स्टेटमेंट सुनना अच्छी न लगे, पर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति ने अपनी कमजोरियां परमेश्वर के अनुग्रह से अगर उससे जय नहीं पाई, अगर वो उस पर विक्ट्री नहीं पाएगा, आप जानते हो, वही उसकी कमजोरियां उसे नरक ले जाएंगी। कभी आपने सोचा है 12 चेलों में से यहूदा स्क्रोती ही क्यों चुना गया यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए? याद रखिए, ये डेविल की चॉइस नहीं थी कि यहूदा को ही अटकाना है, पर डेविल ने उसकी कमजोरी जान ली थी कि ये लालची है, ये पैसों की तरफ है ना, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए उसने फरीसियों के द्वारा उसे ऑफर किया, गिव मी जीसस एंड आई गिव यू 30 कॉइन्स। और उसे 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। आपको पता है, शैतान ने उसकी कमजोरी पकड़ ली। वो जानता था ये बंदा पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन आपने देखा होगा, वो ऑफरिंग बैग में से पैसे निकालता था, क्योंकि वो, उसको पैसों को देखकर ना, उसका पूरा कैरेक्टर ना, संतुलन जो था ना, वो उसका जो वो एक बैलेंस था ना, वो खराब होता था। वो कुछ नहीं सोच पाता था। इवन एक दिन तो एक महंगा इत्र तोड़ा गया और वो नाराज हो गया इस बात से। वो कहता है कि इतना इत्र क्यों तोड़ा गया? वो दिखाता था ऐसा कि उसे पुअर की बहुत फिक्र है, गरीबों की, लेकिन बाइबल बताती है नहीं, वो चाहता था कि ये पैसे उसके पॉकेट में आए। दैट वाज हिज वीकनेस। मेरे भाइयों, सदैव याद रखिए, हम सबों की कमजोरी है विजय, कमजोरी है जिसका नाम है व्यभिचार। और परमेश्वर का वचन कहता है, पॉल कहता है, मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करता हूं
क्यों? क्योंकि वो जानता था जितनी ज्यादा कमजोरियां हैं उतना ज्यादा मैं खुदा को पुकार सकता हूं कि मुझे इस पे विक्ट्री दे। हमें अपनी कमजोरियों को देख के डिस्करेज नहीं होना ब्रदर। रोज पाप होता है, रोज माफी मांगता हूँ, रोज पाप होता है, रोज माफी मांगता हूँ। आपको डिस्करेज नहीं होना। आपको परमेश्वर के करीब जाना है प्रेयर के अंदर और उससे कहना है, प्रभु मेरी इन कमजोरियों को ले और मुझे ग्रेस दे, मुझे स्ट्रेंथ दे प्रभु, ताकि मैं इन चीजों पर जय पाऊं। एंड रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ पीस, नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। याद रखिए, जितना आप ईगर नहीं हो विक्ट्री पाने के लिए, उससे ज्यादा वो ईगर है आपको विक्ट्री देने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा, जो जय पाए वो मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर जा बैठा। यू नो दिस इज अ गॉड्स विल। ये परमेश्वर की मर्जी है हम सबके लिए कि हम इस क्षेत्र में प्योर बने रहें। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आज अगर आप इन बातों में हैं तो इन बातों से बाहर निकलिए। एक्स्ट्रा सिम कार्ड को आज घर जाके तोड़ दीजिए। ओके। सब खुल के नहीं बोल सकता मैं। हमारे इंडिया में कहावत है जो बहुत फेमस है, जानते हो क्या? समझने वाले को इशारा काफी है। समटाइम्स आई प्रीच इन माय चर्च ना, और बोलूं, बोलते नहीं 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 नहीं, हम समझ गए आप क्या बोलना चाहते। ओके, मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। मैं बिलीव करता हूं आपने मेरी बातों को राइट स्पिरिट में लिया होगा। अब आइए, मैं आपके साथ कुछ वचन शेयर करना चाहता हूं। ये वचन ज्यादा नहीं, 20 या 25 मिनट का ही है। एक शॉर्ट मैसेज है मेरे पास आपको देने के लिए, और मैं चाहता हूं आप सभी मेरे साथ खोलें लूका की किताब। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ ल्यूक। और हम खोलेंगे सब चैप्टर 26। सॉरी, आई एम सॉरी, 26 नहीं, 26 में नहीं है, वो मैथ्यू देख रहा था मैं। हम सब लूका की किताब खोलेंगे और हम सब ओपन करेंगे द बुक ऑफ द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक एंड चैप्टर 20। वन सेकेंड। या 23। प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय खोलेंगे। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 23 का 41, 41वां वचन। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुद्धि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। टुडे यू आर विथ मी इन पैराडाइज। ओके, मैं चाहता हूं आप इन 3 वचनों को प्लीज अपनी बाइबल में टिक कीजिए। अगर आपके पास पेन है तो प्लीज इसे टिक करिए, ताकि सदैव आपको याद रहे आज आपने क्या सुना था। ओके, आइए हम ध्यान देंगे।
मैं देख पा रहा हूं इस टाइम पे कि हम 500 लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, 500 फैमिलीज, एंड आई प्रेज टू गॉड फॉर दिस। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, हम 500 लोगों में सभी लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग होंगे यहाँ पर जो कहेंगे कि ब्रदर यस मेरे को तो बहुत है। हम 500 लोगों में ऐसा भी नहीं है कि 500 के लोग बीमार होंगे। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे ब्रदर आई हैव सम टाइम ऑफ सिकनेस, मेरे पास कोई बीमारी है। ओके, हम में से 500 लोग डल माइंड भी नहीं होंगे, आप में से बहुत लोग इंटेलिजेंट भी होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम 500 लोगों में, और मैं पकड़ के 501, हम सबको पकड़ के एक प्रॉब्लम हम सब में है। मुझे लगता है ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी फैमिली यहाँ बैठी है, आप में से कोई इसका डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं ब्रदर मेरे पास गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, मैं बहुत ही वेल एजुकेटेड हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो मैं कह सकता हूं, हम सबके पास इसकी कमी है और हमें सबको इसकी जरूरत है, और वो है चेंजेस, बदलाव। आप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह सके कि मुझ में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, आई एम अ परफेक्ट मैन। अगर आप अपने आप को सिद्ध समझते हैं तो बाइबल एक्चुअली आपको झूठा कहती है। बाइबल कहती है जो कोई ये कहता है कि मुझ में पाप नहीं है वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। हमें से यहां पर कोई व्यक्ति नहीं है जो कह सके आई एम टोटली लाइक क्राइस्ट, मैं पूरी तरह से यीशु की तरह हूं। बिल्कुल भी नहीं कह सकता। यस, कोई 30, कोई 60, कोई 100, आहिस्ते आहिस्ते सब बन रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली चेंजेस कैसे आती है, क्या प्रोसेस है चेंजेस का। याद रखिए, अगर आपने एक सरमन को सुना, आपने एक वचन को सुना, याद रखिए ऑन द स्पॉट आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है जैसे लोग मूवी के अंदर से जब बाहर आते हैं, जब मूवीज देखते हैं, कुछ लोग प्रभु का धन्यवाद है कि बहुत सारे मसीह लोग अब मूवीज देखना बंद कर रहे हैं। लेकिन मुंबई में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर आज भी बहुत सारे लोग मूवीज पे जाते हैं। आप जानते हो कभी कभी लोग मूवीज से होकर जब बाहर निकलते हैं तो वो इतना कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं कि समझिए एक एक्टर को देख के आएंगे ना तो खुद को भी एक्टर समझेंगे, और बाहर जैसे आएंगे ना ऐसे उनकी तरह बात करना चालू करेंगे, हे भाई तू किधर है, ओ भाई तू किधर है, ऐसे बात करना चालू कर देते हैं क्योंकि उनका कैरेक्टर पूरा वो अंदर घुस जाता है। इसे बदलाव नहीं कहते, इसे नकल कहते हैं। और परमेश्वर नकल नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप झुक झुक के सबको बोलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु महान है, आप मेरे घर कभी आ रहे हो। परमेश्वर जानता है अगर थोड़ा इसको टच किया ना, ऑल एक्टिंग विल बी डिसअपियर। मुझे एक आदमी ने कहा ब्रदर मैं नम्र हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने कहा ये तब पता चलेगा जब एक दिन तू रास्ते पे खड़ा होगा और गंदा पानी कोई तेरे ऊपर उछाल के जाएगा, उस दिन तू क्या कहेगा, तब पता चलेगा हाउ मच हम्बल यू आर। कोई भी व्यक्ति चर्च में नहीं बता सकता मैं कितना हम्बल हुआ हूं। आप कितने नम्र हो ये आपको तब पता चलेगा जब आपकी मुलाकात बुरे लोगों से होगी, जो आपकी बेइज्जती करें, जो आपको गाली दे के बात करेंगे, जो आपको आपका पास्ट याद करवाएंगे कि तू ऐसा था। उस टाइम पे देखो अंदर क्या हो रहा है, दैट इज तब पता चलेगा एक्चुअली हाउ मच हम्बल यू आर। वैसे ही मैं आपको आज बताना चाहता हूं, लिसन, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके। आप जानते हो शायद आपके लीडर्स मेरे साथ एग्री हो जाएंगे इस बात को लेके। आप जानते हो हम इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हो सबसे ज्यादा बदलाव इन दिनों में किसको जरूरत है? लीडर्स को। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे ज्यादा बदलने की जरूरत लीडर्स को है, क्योंकि मैंने देखा है अगर एक चर्च का लीडर अच्छा बन गया उसकी चर्च अच्छी बन जाती। आई सॉ विथ माई आईज। और मैंने ये भी देखा है कि अगर लीडर करप्ट है तो होल चर्च इज करप्ट। आप पढ़ सकते हैं 1 किंग्स में बहुत बार लिखा है, उन दिनों में प्रजा बुराई में थी। क्यों? क्योंकि राजा बुराई में था। याद रखिए इस चीज को,
आप में से कोई भी ये व्यक्ति यहां पर ये नहीं कह सकता ब्रदर मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है। हम सबों को चेंज होने की नीड है, लेकिन कई बार हम चेंज होने की प्रोसेस को नहीं जान पाते हैं कि बदलाव आएगा कैसे। कई बार मैं प्रभु के सामने कहता हूं, प्रभु बस ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। लेकिन 4 5 6 दिन के बाद भाई मैं वापस खड्डों में पड़ा रहता हूं। ये इशू कब सॉल्व होगा आखिर? आज मैं आपको बताना चाहता हूं। लिसन, देयर इज अ मैन इन द बाइबल कॉल्ड जेकब। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से 2 ट्विंस पैदा हुए, आइजक एंड एसाव। सॉरी, इसहाक से 2 ट्विंस पैदा हुए, जेकब एंड एसाव। याकूब पैदा हुआ और एसाव पैदा हुआ इसहाक से। आप जानते हैं बाइबल के अंदर याकूब का नाम याकूब क्यों पड़ा? एक्चुअली पता है, जिसने भी ये नाम रखा ना उसको अर्थ भी पता था एक्चुअली इस नाम का मतलब क्या है। हमारे भारत में कैसे नाम होते हैं, प्रकाश, रोशनी, ज्योति, मतलब एक ही है कि उजियाला। आपने देखा होगा इसका नाम क्या है, उजियाला, इसका नाम क्या है, रोशनी। या कभी कभी आपने देखा होगा एक नाम के कई अर्थ होते हैं हमारे इंडिया में। वैसे ही उन दिनों में याकूब के नाम के भी काफी अर्थ थे। उसका एक मतलब है चोर, इंडियन लैंग्वेज में 420। और थर्ड थिंग, कई लोग बोलते हैं ब्रदर 420 का मतलब क्या होता है। एक्चुअली हमारे इंडिया के जो लॉ का बुक है ना, उसमें फ्रॉड की सजा जो है वो 420 में लिखी गई है। तो इसलिए कहते हैं इज अ 420 गाय। ये 420 है, 420। याकूब का पहला नाम है 420, सेकंड नाम है फ्रॉड, तीसरा नाम है चोर, चौथा जानते हो क्या बताया गया है? ये सबसे इंटरेस्टिंग है जो भी मैं बता रहा हूं। याकूब के नाम का चौथा अर्थ है झपट के लेने वाला। इसका मतलब अगर आपने उसको नहीं दिया ना तो आपसे वो छीन लेगा। आप जानते हो उसने मां के पेट में सबसे पहले यही करना स्टार्ट किया था। जब यहां पर वो ट्विंस रिबेका जब प्रेग्नेंट थी ना, तो इस तरफ आइजक था, एसाव था, और इस तरफ याकूब था। आप जानते हो जब वो निकल रहा था तो वो कैसे निकला था? अपने भाई की टांग को खींच रहा था। दैट इज द रीजन दे कॉल हिम जेकब। ये चीटर है एकदम। बचपन में जानते हो मां के पेट में लड़ रहा था भाई से, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं बाहर आऊंगा। कहां ना कहां ब्लड को भी, उसके ब्लड को भी ये बातें पता थी कि अगर बड़े बड़े वाला पहले आया तो बहुत सारे फायदे हैं। जब उसका जन्म हुआ तो इस तरह का हुआ। लेकिन याद रखिए जब वो बाहर आया ना तो भी वो बदला हुआ सा नहीं था। वो हमेशा वेट करता था कि कब वो चांस मिले और मैं अपने भाई से वो चीज ले लूं जो मेरे हाथ से चली गई है। एक दिन जब मौका आया तो उसने अपने भाई से बात की, भाई तू भूखा है ना? हाँ मैं बहुत भूखा हूं, मेरे पास कुछ खाने के लिए है। क्या है? जस्ट सूप, एक सूप है मेरे साथ, पिएगा तू? मैंने कहा हाँ पीऊंगा। उसने, और उसे कहा गया ओके मैं तुझे सूप देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू एक काम कर दे, अपने बड़े बेटे यानी पहलोठे होने का पद मुझे दे दे। आप जानते हो क्यों उसने अथॉरिटी मांगी? ये इज़राइल का इतिहास रहा है। बड़े बेटे को बाप के मरने के बाद सारी अथॉरिटीज मिल जाती, चाहे वो पैसा हो, घर की चाबियां हो, या घर के अंदर कोई राइट हो चीजों को समझने का। अब याकूब को ये पद मिल गया। अब उसे डैड की ब्लेसिंग चाहिए थी अपने बाप की। आप जानते हो वहां पर उसने पापा को कैसे पागल बनाया? वो अपने बाप के सामने गया और उसने एसाव की आवाज निकाली, मैनिपुलेशन। आप देखो कितना चतुर है ये आदमी। पहले भाई को कितना हमारी तरह है यू नो कितने, बाइबल बताती है कि इसने पहले भाई को पागल बनाया, अब ये अपने बाप को पागल बना के आया। मैं कई बार जब इसके लिए पढ़ता हूं मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु ये कितना मेरी तरह है। एंड उसके बाद क्या हुआ? द बाइबल सेज जब ये सब उसने अपने भाई और डैडी को उसने मूर्ख बनाया, तब इसकी मां देखिए उसको क्या कहती है, बोलती है अभी सुन बहुत झगड़ा होने वाला है, अपने मामा के पास, मेरे भाई के पास चला जा। और वो लाबान के पास जाता है। इवन मैं आपको बताऊं लाबान के यहां से भी चीटिंग करके आया। उधर भी आप देखिए लड़कियों के पीछे पड़ गया। उसको एक लड़की पसंद आई, उससे शादी करने के लिए 7 साल उसने काम किया। मेरे भाइयों कभी ये काम मत करना।
नौकरी करना, अच्छे से बहुत पैसे कमाना, लड़कियों के पीछे जिंदगी बर्बाद मत करना अपनी। 7 साल उसने काम किया, और उसका मामा भी है ना उससे बड़ा चीटर था। ये बाइबल की पहली शादी है जो रात को हुई थी। आप पढ़ के देखिए, आराम से पढ़िएगा, ये मैरिज रात को हुई थी। रात को लाइट नहीं होती, ट्यूबलाइट नहीं होती। उसके मामा ने इतना मोटा घूंघट लड़की को पहना के, जब ये सुबह में उठा, उसने लड़की को क्या देखा, लड़की दूसरी है। मैं हमेशा कहता हूं, दिखा के हॉलीवुड दिया बॉलीवुड। उसको लड़की कोई और दिखाई, और रात को उसको दिया कुछ और जब ये सुबह उठा, इसका दिमाग खराब। इसके मामा के पास किया, मामा ये क्या है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, अगर आप चीटर हो ना, परमेश्वर आपको बदलने के लिए आपसे बड़े चीटर से आपको मिलाएगा। गॉड इज वेरी वाइज। वो जानता है कुछ लोग है ना वचन से नहीं सुनते, तो फिर जानते हो वो क्या करता है, वो आपको ऐसी नौकरियों में भेज देगा जहां पर आपको सुबह से लेकर रात तक तंग करेंगे लोग। गॉड नोस। मैंने एक दिन प्रभु से कहा था, प्रभु वचन में लिखा गया है आप घमंडियों का सामना करते हैं, क्यों, वाई। मैं चाहता हूं उनका भी उद्धार हो, इसलिए मैं उनसे लड़ता हूं। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव। आप जानते हो परमेश्वर घमंडियों का सामना क्यों करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उनका प्राइड टूटे, वो हम्बल हो और सेव्ड हो, वो बचाए जाए। इसलिए आइज़ाया कहता है कहीं ऐसा ना हो कि वे सुने फिरें और मैं उन्हें चंगा कर दूं। आप जानते हो द बाइबल सेज कि उसको जो लड़की पसंद थी वो थी रचल, लेकिन उसे दिया कोई और गया, उसे लिया मिल गई। और वचन कहता है उसके मामा को उससे कंप्लेन की कि ये लड़की नहीं चाहिए थी, आपने तो मेरे साथ चीटिंग की। उसके मामा ने कहा वो चाहिए ना, हाँ 7 साल और काम कर। 14 years he spent for 2 girls। 14 साल। आप देख रहे हो, 14 साल के बाद जब ये बंदा, 2 लड़कियां, 12 बच्चे, बहुत सारी दाइयां, और सारी प्रॉपर्टी चीटिंग करके भी इसने कमाई थी, बकरियों के कलर चेंज कर दिए इसने। और जब ये यहां से लेके निकल रहा था, अब सुनिए क्या हुआ यहां पर। जब ये बंदा सब कुछ हासिल करके अपने गांव की तरफ जा रहा था, एक दिन ऐसा आया, गांव के रास्ते पे वो बहुत थक गया, और थकने के बाद वो एक जगह पे बैठ गया, और बाइबल बताती है वहां परमेश्वर आया। एंड द बाइबल से इसका और परमेश्वर का वैसलिंग हुआ, जिसे हमारी हिंदी बाइबल में मल्लयुद्ध लिखा हुआ है। और आप जानते हैं ये लड़ाई सुबह तक चली। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं जिस पॉइंट को बताने के लिए मुझे परमेश्वर आपके बीच में लाया। आप जानते हैं जब याकूब और परमेश्वर आमने सामने खड़े हुए, तब याकूब ने परमेश्वर से एक बात कही, गिव मी अ ब्लेसिंग, मुझे आशीष दे। आप जानते हो वो सब कुछ उसके पास था जो आज के टाइम पे, जैसे कि हमारे पास आजकल अच्छे फोन्स होते हैं, ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ब्रांडेड गाड़ियां होती हैं, हमारे पास 2 BHK रूम्स होते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन उन दिनों में जिसके पास ज्यादा जानवर होते थे, ही वॉज अ रिचेस्ट मैन। इसलिए आप आराम से बाइबल पढ़िए, अयूब के पास कितना सोना था ये नहीं लिखा है, अयूब के पास कितने जानवर थे ये लिखा हुआ है। 6,000 कैमल्स वगैरह वगैरह। आप आराम से पढ़िए बाइबल के अंदर, आपको पता चलेगा। अयूब के गोल्ड और सिल्वर के बारे में बाइबल में नहीं लिखा गया है, अयूब के पास कितने एनिमल्स थे ये लिखा गया, क्योंकि उन दिनों में ये उनकी प्रॉपर्टी होती थी। और जानते हो याकूब के पास दुनिया भर की आशीषें थी, लेकिन इस बार जब वो प्रभु से मिला, प्रभु को वो कहता है, माय इंग्लिश बाइबल सेज ब्लेस मी, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हैं जब परमेश्वर इस बंदे के सामने खड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने उससे क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, वन क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम, तेरा नाम क्या है। सिली लगता है ना,
यार प्रभु पूरी दुनिया बनाता है, उसको उसका नाम नहीं पता होगा? हमारा खुदा जेनेसिस में खड़े होकर रेवलेशन देख सकता है, दुनिया बनने से पहले उसे दुनिया का अंत भी देख लिया था। क्या वो उसका नाम नहीं जानता था? दिस इज अ मिस्ट्री। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले जब याकूब अपने बाप के पास गया था, तो उसके बाप ने उसको कहा क्यों आया है? बोलता है मुझे आशीष चाहिए। तू कौन है? मैं एसाव हूं। नहीं नहीं नहीं, तेरे तेरी तेरा बोल तो याकूब की तरह है, तू एसाव कैसे? बोलता है नो, मैं एसाव हूं। आज से 25 साल पहले जब वो अपने पिताजी से मिला, तो उसने वहां पर झूठ बोला कि मैं एसाव हूं, जबकि वो याकूब था। अब 25 साल के बाद परमेश्वर उसे सेम क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट्स योर नेम? आप जानते हैं, इस बार उसने ये नहीं कहा आई एम आइजो, उसने कहा मैं याकूब, मैं चोर हूं, मैं ग्रैबर। और आप जानते हो, आप आराम से पढ़िए, मैं आपको होमवर्क देता हूं इस पूरे मंथ में, पूरा जेनेसिस पढ़ लीजिए। जिस दिन उसने परमेश्वर के सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील की कि एक्चुअली वो कौन है, आप जानते हो उसके बाद वो डे बाय डे चेंज होता गया। और आप आराम से जब वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लास्ट डेज में इस व्यक्ति ने मरने से पहले जीसस के लिए बातें की है, यीशु मसीह के लिए प्रोफेसीज की है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो अपने आप में चेंजेस देखना चाहता है, आप चाहते हो मेरा गुस्सा निकल जाए, आप चाहते हो मैं दूसरों को फॉरगिव करना सीखूं, आप चाहते हो कि आपके साथ जितने भी लोगों ने बुरा किया है वो आप सच में भूलना चाहते हो, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो व्यभिचार, घमंड, जेलसी, यहाँ की बातें वहां करना, आपको किसी ने फेथ रख के आपसे कुछ बातें शेयर की और आप दूसरों को बताते हो, आप जानते हो अगर आप इन बातों पे जय पाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, बी ऑनेस्ट। सबसे पहले ईमानदार बन। परमेश्वर उसी व्यक्ति को बदल सकता है जो ईमानदार है। आप जानते हो, परमेश्वर उन लोगों को कभी नहीं बदल सकता जिनमें ईमानदारी नहीं। क्यों परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप होने के बाद वहां पर आके पूछा, आदम क्या तूने फल खाया? वाई? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि केन ने हाबिल की हत्या कर दी है? फिर भी वो आकर यहां पर क्यों कहता है तेरा भाई हाबिल कहां है? मैंने आपसे एक वचन पढ़वाया, आप जानते हो ये वचन मैंने आपसे क्यों पढ़वाया और मैंने याकूब के बारे में क्यों बात की? आप जानते हो ये पहला व्यक्ति है जो जीसस के साथ गया है। आप जानते हो इस आदमी में सबसे अच्छी बात क्या थी? ही वॉज ऑनेस्ट। यस, हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है क्योंकि हम डिजर्व करते हैं ये, लेकिन इसने कोई ऐसा पाप नहीं किया। आप जानते हो, हेवन में सबसे पहले एक स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं गया है, एक ईमानदार व्यक्ति गया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं, कितना हद तक आप अपने परमेश्वर के सामने ऑनेस्ट बनते हो कि प्रभु कोई मुझे गुस्सा नहीं दिलाता, मैं प्राइड में हूं प्रभु। कई बार जब गुस्सा आ जाता है तो हम लोगों को बोलते हैं मुझे गुस्सा मत दिला, आप मुझे गुस्सा दिलाते हो, मैं तो हमेशा सोचता हूं मैं कुछ ना बोलूं। नो, दिस इज नॉट अ ऑनेस्टी। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू मात्र ईमानदार लोगों को शुद्ध करता है। जानते हो ये कहां लिखा है? यूहन्ना में, जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें, तब उसके पुत्र यीशु का लहू हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम देख रहे हैं इन दिनों में हमारे चर्चेस के अंदर से ऑनेस्टी गायब हो रही है। मैं देखता हूं कई बार जब लोग जो हैं वो परमेश्वर के सामने ईमानदार नहीं हो रहे हैं, उल्टा मैं देखता हूं कि लोग स्मार्ट होते जा रहे हैं। चर्च के अंदर जब आते हैं बिल्कुल अलग तरह से दिखते हैं, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल, आप जानते हो न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में, कलीसिया के अंदर पहला पाप कौन सा हुआ? द फर्स्ट सिन इन द बाइबल इन द न्यू टेस्टामेंट, आप जानते हो कौन सा पाप सबसे पहले हुआ? हस्बैंड और वाइफ ने मिलके किया, हानानाया एंड सफीरा। आप जानते हो उनका गुनाह क्या था?
जस्ट वन थिंग, उन्होंने पैसे कम दिए, ये उनका गुनाह नहीं था। आप जानते हो उनका गुनाह क्या था? उन्होंने लोगों को फॉल्स इंप्रेशन दिया। पतरस ने उनको कहा तुम झूठ बोल रहे हो, उन्होंने तो अपना मुंह भी नहीं खोला था। फिर सफीरा आती है पीछे, पतरस पूछता है क्या ऐसी बातें हैं? बोलती हाँ ऐसी बातें। तब पतरस उन्हें कहता है कि तुम्हें किसने सिखाया है ये सब? हु टीच यू? किसने तुम्हारे मन के अंदर ये बातें बताई? आप जानते हो इस दुनिया के अंदर प्रभु की कलीसिया में पहला गुनाह कौन सा आया? एक्टिंग, हिपोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं पाखंडीपन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बुरा मत मानिएगा। अगर परमेश्वर आज भी वैसा व्यवहार करे, बताओ कलीसिया में कितने लोग जिंदा रहेंगे? 6-7 लोग ही रहेंगे। गॉड इज सो मर्सीफुल, वो बड़ा दयालु है। वो मौके देता है हमें बदलने की, वो चेंज होने की। आप जानते हो मैंने परमेश्वर की सबसे बड़ी दया कैसे पहचानी? हर दिन मैं माफी मांगता हूं, एवरी डे ही फॉरगिव मी, एंड ही इज अ गॉड हु सेड बी लाइक मी। वही परमेश्वर हमें कहता है मेरी तरह बनो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लड़ना बंद करो। खुद से लड़ने से आप नहीं बदलोगे। मैं आज के बात नहीं करूंगा, मैं आज के बात नहीं करूंगा, नहीं हो पाएगा आपसे। समर्पण करना सीखो। परमेश्वर के सामने जाओ और कहो प्रभु मैं मानता हूं मुझसे होता है, पर मैं नहीं करना चाहता, मुझे ग्रेस दे, मुझे अनुग्रह दे। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप खुद से लड़ो बैठ के, कि नहीं। मैंने कितने लोगों को देखा है लड़ते रहते हैं खुद से। आज की बात नहीं करूंगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप एक दिन। परमेश्वर आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप खुद से लड़ो। परमेश्वर समर्पण की उम्मीद करता है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जीसस के टाइम पे एक ग्रुप था जो डे नाइट बाइबल पढ़ते थे, ओल्ड टेस्टामेंट, और इनका नाम था फरीसी। अब मुझे बताइए, उन दिन रात बाइबल पढ़ने वाले फरीसियों में ऐसा क्या नहीं था जो इन 12 चेलों में था? यू नो वन थिंग, इन 12 में नॉलेज की बहुत कमी थी, लेकिन एक ऑसम चीज जानते हैं क्या थी? समर्पण। यीशु के एक कहने पर वे अपने व्यापार छोड़ के आए थे। आज सोचो अगर आप एक जॉब करने वाले एम्प्लॉय हो और खुदा आपको कहे अपनी जॉब छोड़ा, जो आपको पता है आपको क्या लगेगा? ये शैतान की आवाज है। आप बोलोगे डेविल आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम। हम परमेश्वर की आवाज को सोचो, इब्राहिम परमेश्वर की आवाज को कितना जानता था जब उसने उसे कहा अपने बेटे को मार। आप सोचो अगर प्रभु आपको कहे अपने बेटे को मार, तो आप बोलोगे रबा 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 रबा, आप अन्य भाषाओं में बातें करना चालू कर दो। पास्टर ने कहा है शैतान तंग करे अन्य भाषाओं में बोलो, हम अन्य भाषाओं में बातें करना चालू कर देंगे। थैंक गॉड फॉर द पीपल हु नो द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो अपने समय में परमेश्वर की आवाज को सुनना जानते थे। हमें लगता है सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही परमेश्वर की तरफ से आती हैं, पर याद रखिए परमेश्वर आज्ञा देने के लिए मुंह खोलता है कई बार। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ मच ऑनेस्ट यू आर। हमारे चर्च में एक प्यारा सा बच्चा है, 8 साल का है। एक दिन उसकी माँ में उसे उसे मेरे पास ले आई और मुझे कहने लग गई इससे प्रार्थना करवाओ। मैंने कहा ओके। तब मैंने उसको अपने सामने चेयर पे बिठाया, तो मैंने उसको बोला बेटा मेरे पीछे प्रार्थना कर। बोलता है हाँ अंकल मैं करता हूँ। तो मैंने उसको बोला बोल मेरे पीछे मैं पापी हूं। बोलता है हम पापी हैं। अरे बोल मैं पापी हूं नहीं, हम पापी हैं। बच्चों में डिसऑनेस्टी। 2 बच्चे फेल होके आते हैं, एक से पूछो बेटा रिजल्ट क्या आया? अंकल ये भी फेल हुआ है। अरे तू अपना बोलना। छोटे छोटे बच्चों में डिसऑनेस्टी। एक बच्चे को बुलाओ तो आता नहीं है, और उसके सामने किसी और को उठाओ तो दौड़ के आके कहता है इसको नीचे उतारो मेरे को उठाओ। बच्चों में जलन। सी द नेचर, एडमिक नेचर। हमें कितना ईमानदार होने के होकर खुदा के सामने मानने की जरूरत है कि हाँ प्रभु हम में है गड़बड़ियां,
ट्रस्ट मी, आपका पूरा लाइफ बदल जाएगा अगर आपने अपनी गलतियां पब्लिकली और सीक्रेटली खुदा के सामने मानना सीख ली। योर लाइफ विल बी चेंज। आपके अंदर कभी प्राइड जमा नहीं हो पाएगा। यू नो, देयर इज अ वंडरफुल हैबिट इन गॉड। प्रभु में एक बहुत अच्छी आदत है, आप जानते हो, वो प्रतिदिन अपने कामों को परखता है। रीड इन जेनेसिस, उत्पत्ति में पढ़ के देखिए, प्रभु ने हर दिन कुछ बनाया और लिखा है, उसने अपने कामों को देखा और कहा अच्छा है। सोचिए, जब परमेश्वर, परफेक्ट एंड मैजेस्टिक गॉड, जो ईमानदार और सदैव सच में रहने वाला परमेश्वर है, जब वो अपने कामों को परखता है, तो आपको और मुझे कितनी ज्यादा नीड है अपने लाइफ के लिए हर दिन 10 मिनट निकालने की, कि हम जिस पाथ पे चल रहे हैं, क्या हम राइटली चल रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, और मैं जस्ट एक बात आपको कह के संदेश को मैं बंद कर रहा हूं यहीं पर। परमेश्वर हर उस व्यक्ति में जिसमें जो चाहता है कि मुझ में चेंजेस आए, परमेश्वर उन लोगों को चेंज करता है जो ऑनेस्टली अपने गुनाह को, अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने मानना सीखते हैं। और प्लीज, बंद करने से पहले लाइन कहूंगा, डोंट लिव इन द स्पिरिट ऑफ लॉ। आपको इसलिए अपनी गलतियां नहीं माननी है क्योंकि सूरज प्रेमानी ने आपको ये बात कही है, नो। आपको ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये खुदा को पसंद है। आप जानते हैं पहले के दिनों में मैं प्रार्थना क्यों करता था? कि मुझे कुछ चाहिए था। लेकिन यू नो व्हाई आई प्रे टुडे? बिकॉज आई लव हिम। अपने उससे प्रेम करता। मैं पहले के दिनों में प्रभु के पीछे जानते हैं क्यों चलता था? क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, मिनिस्ट्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट इन दीज डेज आई लव हिम। मैं उससे प्यार करता हूं। जो कोई मुझसे प्रेम करता है वही मेरी आज्ञा मानेगा, यीशु ने कहा। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, और मैं आगे का समय मैं आपके पास जी को देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।